अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारे पास है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले। इसका फ़ाल्ट जो है वो अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, इसकी फ़्लैश लाइट ऑलवेज़ ऑन पे करते हैं तो फिर भी नहीं ऑन हो रही। ऑटो पे करके इसकी पिक लेके फिर आपको दिखाते हैं तो ये देखें, ऑटो पे भी ये फ़्लैश लाइट ऑन नहीं कर रहा। इसका फ़ाल्ट है, इसकी टॉर्च लाइट जो है, फ्लैश लाइट, वो वर्क नहीं कर रही। तो इसको हम ओके करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। सबसे पहले हम इसकी सिम ट्रे रिमूव करेंगे और उसके बाद इसका बैक उतारते हुए ये फिंगरप्रिंट आपने इसका ख्याल रखना है। फिंगरप्रिंट को आपने प्रेस करना है, प्रेस करके फिर इसकी बैक को रिमूव करना है, वरना इसकी फिंगरप्रिंट स्टिप जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसके बाद आपका फिंगरप्रिंट जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये देखें, इसका फिंगरप्रिंट जो है वो नीचे रह गया। तो अब इसके मुकम्मल स्क्रू रिमूव करेंगे। स्क्रू रिमूव करने के बाद फिर इसका सर्किट जो निकाल के फिर आपको दिखाएंगे कि हमने इसका टॉर्च लाइट फ़ाल्ट कैसे रिपेयर करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको मुकम्मल देखें, आप अपना फ़ाल्ट बिल्कुल आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले चार्जिंग सेव के फ़ाल्ट में आता है तो उसका सलूशन मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले के चार्जिंग सेव के फ़ाल्ट को भी आप बिल्कुल आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो ये अब हमने इसका बोर्ड जो है वो बाहर निकाल लिया है। तो इसके जो कैमरे हैं वो हमने रिमूव कर लेने हैं सारे। कैमरे रिमूव करने के बाद फिर इसके फ़्लैश लाइट एरिया को आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये इसकी फ़्लैश लाइट्स हैं, जो कैमरा लाइट्स हैं। तो इसमें नमी के असरात नज़र आ रहे हैं, तो हमने इसको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इसको हमने वॉश कर लेना है। फ़्लैश लाइट के साथ साथ हमने इसके जो करीब जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ आपको नमी के असरात नज़र आएँ तो उसको आपने वॉश कर लेना है। इसका टॉर्च लाइट का फ़ाल्ट जो है वो ज़्यादातर नमी की वजह से ही आता है। अब बाकी इसमें कभी भी टॉर्च लाइट इसकी जो है वो ख़राब नहीं होती। तो इसको आपने सिंपल पहले वॉश कर लेना है मुकम्मल इसको। तो उसके बाद इसकी टॉर्च लाइट्स जो हैं उनको आपने काविये की मदद से रीसोल्ड कर देना है, ताकि इसमें अगर कोई लूजिंग वगैरह हो, कार्बन हो, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। रीसोल्ड करने के बाद आपने इसके बोर्ड को जिस जगह से आपने वॉश किया तो उसको आप हीट गन की मदद से हीट करेंगे और इसको मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेंगे जो हमने इसको वॉश किया एमबीसी से। तो आप एमबीसी से वॉश कर सकते हैं। अगर आपके एमबीसी नहीं, आपके पास नहीं है, तो आप सीटीसी या पेट्रोल की मदद से भी इसको वॉश कर सकते हैं। तो इसको वॉश करने के बाद आपने हीट गन की मदद से खुश्क लाजमी करना है। तो अब हमने सिंपल इसको फिल वक्त टॉर्च लाइट्स इसकी जो हैं उनको हमने रीसोल्ड किया है और रीसोल्ड के बाद इसको हमने हीट किया है। तो अब हम इसके साथ जो इसके हमने कैमरास रिमूव किए हैं तो वो अब हम दोबारा इसके साथ एडजस्ट करेंगे। तो उसके बाद इसको ऑन करके देखेंगे कि ये हमारा जो टॉर्च लाइट का फ़ाल्ट था वो क्लियर होता है। ये इसकी सेंसर की रबड़ थी जो हमने वॉश किया तो उस वक़्त इसकी रिमूव हो गई थी, तो इसको आपने एहतियात से लगा लेना है, वरना आपका सेंसर जो है वो वर्क नहीं करेगा अगर ये सेंसर और रबड़ नहीं लगी होगी। तो अब हमने इसके जो दोनों कैमराज हैं ये भी एडजस्ट कर लिए, फ्रंट कैमरा भी लगा दिया।
तो अब हम इसको मुकम्मल तौर पे क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद फिर आपको चेक करवाएंगे इसका जो टार्च लाइट का फॉल्ट था वो हमारा इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों अगर आपके पास इसके अलावा टेक्नो स्पार्क 4 पावर बटन के फॉल्ट में आता है तो वो भी आप बिल्कुल आसानी के साथ सिंपल एक जंपर के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। टेक्नो और इन्फिनिक्स में पावर बटन का फॉल्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका पावर बटन ख़राब नहीं होता, सिर्फ इसकी स्टेप जो है पावर स्टेप इसमें फॉल्ट आ जाता है और उसको आप स्टेप को चेंज किए बगैर सिंपल एक जंपर लगा के इसको आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले का भी और टेक्नो स्पार्क 4 इसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आप अपना फॉल्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आप बटन चेंज किए बगैर इसका फॉल्ट बिल्कुल आसानी के साथ क्लियर कर सकेंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा फ्लैश लाइट का फॉल्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो इसको हमने ऑन कर दिया है। अभी ये देखें ये मुकम्मल तौर पे ऑन हो चुका है। तो अब हम इसका कैमरा दोबारा से ऑन करेंगे। दोबारा कैमरा ऑन करने के बाद इसको ये देखिए, अब हम इसकी ऑलवेज़ लाइट ऑन पे करके दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारी जो टार्च लाइट है वो बिल्कुल 100% वर्क कर रही है। तो अब हम इसको ऑटो पे करके इसका जो पिक है वो लेके आपको दिखाते हैं। ये देखें, अब हमने पिक बनाई है तो तब भी ये हमारा जो फ्लैश है बिल्कुल ऑटो पे भी वर्क कर रहा है और ऑलवेज़ ऑन पे भी जो है वो बिल्कुल वर्क कर रहा है। दोस्तों ये बहुत ही आसान है। इसमें टार्च लाइट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी टार्च लाइट ख़राब नहीं होती, इसकी फ्लैश लाइट ख़राब नहीं होती। इसके बोर्ड में नमी की वजह से ये फॉल्ट आता है। तो आप इसको सिंपल वॉश करने के साथ ही क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।